नमस्कार, मैं भूषण लिमय, फाइनेंशियल एडवाइज़र और चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज एक मेडिक्लेम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जनरली मेडिक्लेम जब हम लोग लेते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है ना वो मेडिक्लेम पॉलिसी की है। म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस ये बाद में आता है, लेकिन पहले जब आप स्टार्ट करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास होना जरूरी है। जब आप मेडिक्लेम पॉलिसी निकालते हो तो कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो आज मेरे साथ प्रमोद है, जो ऑफिस का पूरा मेडिक्लेम का संभालते हैं गए 7-8 साल से। जो भी लोगों के क्लेम्स आते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है और वो बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं प्रमोद से पूछना चाहता हूँ, प्रमोद, जब मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो एक चीज़ देते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो इसके बारे में आप जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहते हो, जिसने ली है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे? एक्चुअली क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस रहते हैं उसके बारे में अगर बोलना चाहिए तो हम लोग देखिए, जो भी मतलब कभी आपका प्रीवियसली कुछ सर्जरीज वगैरह होता है या फिर कोई मेडिसिन वगैरह आपके स्टार्ट अभी चालू है, जनरली लोग ये चीज़ों के बारे में बताते हैं नहीं, तो बताना जरूरी है पहली चीज़ तो, क्योंकि ये अगर जो एग्जिस्टिंग है, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 45 के ऊपर अगर 15 पॉलिसीज हम लोग करते हैं तो कम से कम 7 या 8 लोगों को डायबिटीज की दवाई या बीपी की दवाई ये रहती है, और वो बातों बातों में बताते नहीं है। तो फिर अगर बताया नहीं क्लाइंट ने तो आगे क्या तकलीफ आ सकती है? अगर बताते नहीं तो 100% है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होना ही है और पॉलिसी भी कैंसिल हो जाता है। और फिर आगे जाके ये तकलीफ है कि अगर एक बार आपका पॉलिसी कैंसिल हो गया तो दूसरा कोई भी कंपनी आपको फिर देगा नहीं, क्योंकि वो फ्रॉड केस हो जाता है। तो बताना 100% जरूरी है। अगर 4-5 बार सोच के बाद में बताओ, लेकिन बताना भूलो मत। तो पहली बात यह है कि जो भी आपके प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है जब आप पॉलिसी निकालते हो तो कौन सी बीमारी आपको है, पहले कभी सर्जरी हुई है क्या, बीमारी कौन सी है, उसके लिए आप दवाई लेते हो क्या, ये अगर आप सभी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे तो जब भी क्लेम आएगा। अभी प्री एग्जिस्टिंग में होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बीमारी है उसके लिए 3 साल आपको कोई क्लेम नहीं मिलता, लेकिन 3 साल के बाद सभी एग्जिस्टिंग जो बीमारी है ना, सबके क्लेम पास होती है, तो एक बड़ा एडवांटेज रहता है। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग जो भी बीमारियां है, दवाई है, वो हम लोगों ने फॉर्म में लिखी तो 3 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कोई क्लेम में तकलीफ आती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या, कंपनी को अगर रिजेक्ट भी करना है, अगर वो भी हायर कोई क्रिटिकल इलनेस होगा तो ही रिजेक्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट होता नहीं। वेटिंग पीरियड ही लगना है 36 मंथ्स का। करेक्ट, करेक्ट। और उसके बाद अगर एक बार कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो कंपनी आपको 100% जो भी है क्लेम देने ही वाली है। पहली बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी एग्जिस्टिंग बीमारी आपको है, जो भी आपके मेडिक्लेम के एडवाइजर है उसको बताना है, फॉर्म में सभी डिटेल्स भरनी है, कौन सी दवाई लेते हो वो भी बताना है, और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी भी कुछ भी माइनर सर्जरी हुई या मेजर सर्जरी हुई वो भी मेंशन करना है। तो ये आप अगर प्रिकॉशन लेते हो तो क्लेम में कभी भी आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सेकंड जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एडमिट होते हो, हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हो तो आपके मेडिक्लेम के एडवाइजर को तुरंत बताना चाहिए। इसके बारे में प्रमोद क्या बताओगे आप एडमिशन के बाद? कभी भी कोई भी अगर प्री प्लान एडमिशन है तो पहली चीज़ तो कंपनी को इंटीमेट करना जरूरी है, वो भी 24 आवर्स के अंदर। और फिर उसके बाद आपका जो भी एडवाइजर रहेगा उसको क्यों बताना है, क्योंकि एडवाइजर जो है आगे जो भी कंपनी में उसका मैनेजर्स रहते हैं या फिर कंपनी में कोई पहचान रहती है, तो वहाँ पर थोड़ा बात करके क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, या फिर कैशलेस में आपको कुछ हेल्प लगती है तो उसमें आपको मदद कर सकता है। इसलिए एडवाइजर को बताना जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंपनी को इंटीमेट करना ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटीमेट करते नहीं है, डायरेक्ट क्लेम आ जाता है और फिर वो क्लेम का फाइल लेके एजेंट के पास जाते हैं, फिर वो बहुत सारे क्लेम फिर उसमें रिजेक्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि 24 आवर्स में इंटीमेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है उसमें भी। सेकेंड पॉइंट है, कंपनी को इंटीमेट करना है, जिससे आपने पॉलिसी निकाली है आपके मेडिक्लेम एडवाइजर को इंटीमेट करना है, कंपनी को बताना बहुत जरूरी है। तो उसमें आपका क्लेम स्मूथली पास हो जाएगा। कैशलेस अगर है तो कैशलेस भी पैसा आते रहेगा। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी सारे पॉलिसी होल्डर्स को पता नहीं रहती है, वो है हेल्थ चेकअप। जैसे आपके हर साल हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो कई सारे मेडिक्लेम पॉलिसीज में आपको कुछ जो पैसे आपके खर्चे होते हैं, 3,000, 5,000 ब्लड टेस्ट जो करते हैं, उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द सम एश्योर्ड आपको कुछ पैसे वापस मिलते हैं मेडिक्लेम कंपनी से। तो इसके बारे में प्रमोद क्या बताना चाहोगे आप? अभी जो हेल्थ चेकअप जो है, इसके पहले कैसे था कि आपको हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना या ये सब चीज़ें रहती थी, अभी वो सब है नहीं। अभी आपको कंपलसरी कोई भी कंपनी हो तो कंपनी का एक ऐप आता है, तो ऐप में वो जो हेल्थ चेकअप के रिलेटेड आपका जो भी आपका प्लान रहेगा, आपने जो पॉलिसी लिया रहेगा उसके बारे में लिखा रहता है, तो वो आप ऐप के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए, और वो आपको सब कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल रहता है।
तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मतलब ये करने की जरूरत नहीं होती, ऐप पे जाएंगे तो आपको सब डिटेल्स मिल जाते हैं उसमें। हेल्थ चेकअप करना भी जरूरी है, और हेल्थ चेकअप अगर हम लोग करते हैं तो उसमें से कई सारे 50%, 70%, 100% आपको मेडिक्लेम की कंपनी से रिफंड भी मिलते हैं। तो ये छोड़ना नहीं है। ये 3,000, 5,000 तक अगर हर साल हमको पैसा मिलता है वापस, तो क्यों छोड़ना है। कई बार हमारा 20,000, 22,000 प्रीमियम रहता है साल का, उसमें से अगर हमको 5,000 वापस मिलता है हर साल हेल्थ चेकअप के माध्यम से, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक 5,000 आपको डिस्काउंट हो। जैसे प्रमोद ने बताया आपको, 3 चीज़ें अगर इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। पहली चीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जो भी आप दवाई लेते हो उसके बारे में जानकारी देना एडवाइज़र को। सेकंड है हेल्थ चेकअप, अगर आपको करना है तो एडवाइज़र से कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको हेल्थ चेकअप के पैसे भी वापस मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना समय श्योर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप एडमिट होते हो 24 घंटे में एडवाइज़र को और कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये अगर चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो मेजर आपको कभी भी क्लेम के बारे में तकलीफ नहीं आएगी। आपका एडवाइज़र जो है वो आपको हमेशा मदद करेगा। लेकिन ये 2 चीज़, प्री एग्जिस्टिंग और एडमिट जब होते हो, तभी अगर आप एडवाइज़र को और कंपनी को इंटीमेट करते हो तो आपका क्लेम जो है ना इजीली आपका पास हो जाएगा। थैंक यू। और भी कुछ आपको जानकारी लगती है या कुछ डाउट्स रहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर मेरे से या प्रमोद से आप बात कर सकते हो। 1 to 1 आपको कोई भी क्वेरी है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।